हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। यहाँ पर मार्केट से रिलेटेड बहुत बड़ी अपडेट्स आई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। और यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करें तो मार्केट को लेकर प्रेडिक्शन आनी स्टार्ट हो चुकी हैं जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइड डायरेक्शन में नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पर जो सेंसेक्स अभी 74,000 के आसपास है, माना जा रहा है कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर ये 1 लाख पहुँचेगा। और वो टाइम क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज का मार्केट सिनेरियो देखते हैं तो वो रहा है लगभग एट पार पर, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ। निफ्टी यहाँ पर 22,470 अभी भी जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 22,500, उससे तो थोड़ा सा ही नीचे नज़र आया है। निफ्टी बैंक में रिकवरी है और रीज़न एक बारी फिर से है इंडसइंड बैंक। कल जब ओवरऑल मार्केट ठीक था, निफ्टी बैंक गिरावट में थी, उसके पीछे का भी रीज़न इंडसइंड बैंक था। रीज़न अभी मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। मिड कैप में हल्की फुल्की गिरावट है। बाकी इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको स्मॉल कैप और बाकी भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे निफ्टी 100 में गिरावट है, 200 में गिरावट है, स्मॉल कैप में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप 50 में 0.60 और स्मॉल कैप 50 में 0.81। यानी कि आज मिड कैप में ज़्यादा गिरावट है कंपैरेटिवली स्मॉल कैप। ठीक है, तो ये सिनेरियो आज के दिन के मार्केट का रहा है। सेक्टोरियल इंडेक्स एक बात देख लेते हो। निफ्टी आईटी में आपको बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली, ये आप देख पा रहे होगे। ऑटो रिकवर करा है, रिकवरी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है, फार्मा में भी है। अगर आप एफएमसीजी देखोगे तो वहाँ भी एट पार जैसा ही माहौल है, लेकिन मेटल, रियलिटी और मीडिया में हल्की फुल्की गिरावट आपको नज़र आ रही है। तो ये आज के दिन का मार्केट का सिनेरियो रहा। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने आपको बताया था सेंसेक्स जो है वो लगभग आपको आने वाले टाइम में 1 लाख पर जाते हुए नज़र आ सकता है। ऐसा मैंने अपने मन से नहीं बोला था, यहाँ पर एक रिपोर्ट निकल कर आई है और मार्केट एक्सपर्ट्स कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं। दुनिया भर के शेयर बाज़ार में पिछले कुछ दिनों से कुछ टाइम से अगर आप देखते हो तो गिरावट है। भारतीय बाज़ार में भी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, लेकिन अब घरेलू शेयर बाज़ारों की किस्मत करवट लेने जा रही है, ऐसा यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले के एक्सपर्ट ने बोला है। इन्होंने बोला है दिसंबर 2025 तक जो सेंसेक्स है, स्पेसिफिक टारगेट बताया, देखो कितना है, 105,000, यानी 1,05,000। अब ये 1 लाख भी बोल सकते थे, 95,000 भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला गया है 1,05,000। लगभग 41% का अपसाइड आपको सेंसेक्स में देखने को मिलेगा, ऐसा मॉर्गन स्टैनले ने बोला है। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तो क्या एक्सपर्ट यहाँ पर मान रहे हैं। इन्होंने बोला है ऐसे में सेंसेक्स इस साल के अंत तक 93,000 तक पहुँच सकता है, जो कि मौजूदा सेंसेक्स से लगभग 25% ज़्यादा है। वहीं अगर बाज़ार में मंदियों की स्थिति मजबूत रही तो सेंसेक्स फिर यहाँ पर 70,000 तक आ सकता है। अब इस बयान का मतलब समझ पा रहे हो, इतना बड़ा गैप अपसाइड में ले लिया, इतना बड़ा गैप डाउन साइड में ले लिया। मॉर्गन स्टैनले ने इंडिया रिसर्च के जो हेड हैं रिद्धम देसाई, इन्होंने कहा कि हमारे अनुमान से इंडियन स्टॉक मार्केट को मंदी इस साल नीचे रख सकता है। ब्रोकरेज हाउस से जुड़े एक एक्सपर्ट का मानना है कि वैल्यूएशन कोविड के बाद से काफ़ी आकर्षक हो गया। तो ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट जो मुझे लग रही है ना, वो कंफ्यूजिंग ज़्यादा है रादर देन कि आपको एक कोई यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाए। एक तरफ आप बोल रहे हो कि 1 लाख पर जाएगा, दूसरी तरफ आप बोल रहे हो कि इस साल में ये डाउन साइड ही दिखाते हुए नज़र आ रहा है। देसाई यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के प्रदर्शन को लेकर बुलिश हैं। दूसरी तरफ एक्सपर्ट ने फाइनेंशियल, कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजी सेक्टर को ओवर रेटिंग भी दे दिया है। तो इस रिपोर्ट से तो खास आपको भी कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं होगा। दूसरी रिपोर्ट पर चलते हैं। निफ्टी आउटलुक क्या बनेगा, निफ्टी में बॉटम कब बनेगा, और नुवामा का ये कैलकुलेशन आपको कुछ आइडिया दे सकता है। यहाँ पर देखो निफ्टी 50 ने गिरावट के मामले में 29 साल का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। अब ट्रेडर्स यह कैलकुलेशन कर रहे हैं कि क्या बॉटम बन गया है या फिर अभी और गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को जो है वो नुवामा की तरफ से कुछ कैलकुलेशन वगैरह करी हुई है।
जैसे कि कंपनीज़ की जो अर्निंग्स हैं वो बेकार आई हैं, FIIs की गिरावट बिकवाली है, निफ्टी 50 रिकॉर्ड हाई से करीबन 15% टूट चुका है। लेकिन अगर आप यहाँ पर भारत के बाज़ार के वैल्यूएशन अभी भी प्रीमियम 10 साल के औसतन लेवल से ज़्यादा है, तो नोवामा का मानना है कि भारत की रेटिंग में कटौती का दौर अब ख़त्म हो चुका है। हालांकि ब्रोकरेज का यह भी कहना है कि RBI ने जो ढील दी है उससे शॉर्ट टर्म में राहत मिल सकती है, लेकिन अमेरिकी ग्रोथ से सुस्ती और राजनीतिक उथल पुथल से गिरावट का दबाव जो है वो बना ही हुआ है। यानी कि यहाँ भी आपको कोई भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक आंसर नहीं मिल रहा। मैं आपको बताते भी आ रहा हूँ, कोई भी चाहे फंड मैनेजर का आउटलुक देख लो, किसी भी पर्टिकुलर AMC का आउटलुक देख लो, कोई भी पर्टिकुलर रिसर्च हाउस का आउटलुक देख लो, कुछ भी आपको एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा। आपको बातें इधर से उधर घुमाते हुए ही लोग नज़र आएंगे। जैसे कि मैंने आपको 2 चीज़ तो दिखा दी, दोनों में मेरे ख्याल से तो आपको कुछ ज़्यादा समझ में आया नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं यस बैंक के बारे में। यस बैंक में पूरी डिटेल वीडियो मैं आपको दूसरे चैनल पर दूंगा जिसका नाम है स्टॉक मार्केट ज्ञान। तो आप जाकर ये चैनल फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स की वीडियोस मिलती रहेंगी। यहाँ देखो, कल क्या हुआ था कि इंडसइंड बैंक में आई थी 27% की गिरावट एक दिन में, और उस वजह से यस बैंक बन गया था इंडिया का 5th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। और यहाँ पर तो 27% के मार्केट का गिरावट के साथ यस बैंक को फ़ायदा मिला था, 5th लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक बन गया था। आज क्या हुआ, आज इंडसइंड में रिकवरी आ गई 15% अपने 52 वीक लो से, तो आज फिर से यस बैंक 6th पोजीशन पर पहुंच गया। अब देखो इंडसइंड में जिस अकॉर्डिंग हालत हुई है, मेरे ख्याल से वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, और मेरे ख्याल से इंडसइंड बैंक के शेयर को अभी आपको स्किप करना चाहिए, क्योंकि जब किसी भी बैंक में ऐसी कुछ चीज़ें सामने आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि हाल फिलहाल में उसमें कोई बड़ी तेज़ी बनेगी या फिर कोई एक पॉजिटिव सिनेरियो बनेगा। तो मेरे ख्याल से एक ऐसी बैंक से अभी दूर ही रहना चाहिए जिसमें आपको चीज़ें डाउटफुल नज़र आ रही हैं, और बहुत सारे ऑप्शंस आपको हैं। यस बैंक नहीं करना है तो आपके पास ICICI है, एक्सिस है, HDFC है, PSUs में बढ़िया बढ़िया बैंक हैं। तो मेरे ख्याल से अभी आपको स्किप करना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से चीज़ें करें, अगर कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र है तो उनकी सलाह भी आप ज़रूर ले लें। बाकी मेरा आप जो दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट ज्ञान और क्रिप्टो बेस, ये स्पेशली जो है वो चैनल है क्रिप्टो के लिए। दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लें सो डैट आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद।